का नाम क्या है? अमृत है। भजले हरि का नाम, नाम ही अमृत है। क्योंकि दुनिया की सारी चीजें नष्ट होने वाली हैं, दुनिया की सारी चीजें एक न एक दिन खत्म होने वाली हैं। महल दुमैले व्यर्थ बनाता, नाश से कोई बच नहीं पाता। मिट गए कितने ही गांव भैया, इस दुनिया में बड़े बड़े ब्रह्मांड नष्ट हो गए, देश नष्ट हो गए। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो कहाँ चले गए, धरती निगल गई, आसमान कुछ पता नहीं, सब मिट जाएगा। सूरज चांद मिटेंगे, तारे, ये धरती भी नष्ट होगी, दुनिया नष्ट होगी। लेकिन एक बार उठाओ सब दोनों हाथ, बोलो हमारे पीछे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अब चाहे दुनिया नष्ट हो, चाहे आकाश पाताल नष्ट हो, चाहे ब्रह्मांड मिटे, पर आपने जो अभी ये बोला ना हरे कृष्ण भगवान का नाम, सारे ब्रह्मांड मिटने पर भी ये आपके अकाउंट में से कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। भगवान का नाम चाहे ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाए तब भी राम नाम खत्म नहीं होता। राम नाम जब कुछ नहीं था तब भी था, राम नाम आज भी है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी जो बचेगा वो केवल और केवल राम नाम होगा, केवल भगवान नाम होगा। ये कभी नष्ट नहीं होता। एक भगवान नाम की और महिमा क्या है, भगवान का नाम कभी पुराना नहीं होता, और सब नाम पुराने हो जाते हैं। आज से 50 साल पहले जो अपने बच्चों के नाम रखे जाते थे वो आज थोड़ी रख दोगे, क्यों? बोल पुराने हो गए नाम। उससे पहले और छगनलाल, मगनलाल, अब यहाँ कोई बैठा बुरा नहीं मानिएगा, बढ़िया आपका नाम आया स्टेज से, पर पुराना नाम है ना। अब आज के कोई किसी का बच्चा पैदा हो तो उसका नाम छगनलाल रखेगा, मंगूलाल रखेगा? जमाना बदला, सोनू मोनू चिंटू पिंटू आए, अब वो भी बदल गए, अब और कुछ नए नाम आए, अब कियारा पियारा सियारा आ गए हैं। और हमको तो लगता है जिस तरह से नामों की संख्या बदलती, वर्ड शब्द घटते जा रहे, आगे जमाने में चलते चलते और छोटे नाम हो जाएंगे, फिर तो नाम होंगे कू पू मू। भविष्य में लग रहा है ऐसे ही नाम बचेंगे, क्योंकि आज के टाइम में भी कोई नाम कोई अच्छे थोड़ी रख रहे हैं लोग, जो मन में आ रहा वही रख रहे हैं। एक नया ट्रेंड चालू किया लोगों ने, आधा माँ का नाम आधा पिता का नाम जोड़ के बना दो एक नाम, और बस लगे जा रहे हैं। कोई उसका अर्थ नहीं है, कोई डिक्शनरी में उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। खैर ये प्रसंग संबंध टॉपिक अलग है। हम जो बोल रहे थे वो ये है कि नाम सब पुराने हो जाते हैं, शहर पुराने हो जाते हैं, वेशभूषाएं पुरानी हो जाती है, फैशन पुराना हो जाता है, खान पान पुराने हो जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम, राम का नाम त्रेता युग में भी उतना सुंदर था, राम का नाम द्वापर में भी उतना प्यारा था, और राम का नाम कलयुग में भी इतना ही प्यारा है, पुराना नहीं हुआ। राम नाम लेते लेते कोई थकता है भला? राम नाम की शक्ति है, और किसी का नाम नहीं ले सकते आप। यहाँ कोई किसी अपना ही नाम ले लो आप, हमसे कोई हमारा ही नाम लेके बोले एक माला रोज करनी है आपको अपने नाम की, चित्रलेखा चित्रलेखा चित्रलेखा, तो 4 5 10 बार करके जीभ ना ब्रेक लगने लगेगा, थक जाएगी। क्यों? क्योंकि इस नाम में कोई शक्ति नहीं है। राम नाम पूरा दिन करवा लो, हरे कृष्ण पूरा दिन करा लो, जीभ थक नहीं सकती, क्योंकि ये राम नाम की शक्ति है। भगवान की कथा, जैसे राम नाम पुराना नहीं होता ना, वैसे उसकी कथा पुरानी नहीं होती। भागवत जी आज से कही जा रही है, 5000 साल तो वेद व्यास जी को लिखे हुए हो गए। आपने पहली बार भागवत सुनी है? बोलिए ना, पहले भी सुनी है ना, और आगे भी सुनोगे ना, लेकिन कभी भागवत पुरानी लगी आपको? एक कहानी
एक कितनी भी बढ़िया मूवी हो, महीने में कितनी बार देख पाओगे? एक बार देख ली, 2 बार देख ली, 3 बार देख ली, उससे ज्यादा थोड़ी ना आप ऊब जाओगे, क्योंकि अब कोई सस्पेंस नहीं बचा। सस्पेंस भागवत में भी नहीं है। पता सबको है कि कृष्ण जन्म पे ठाकुर जी आएंगे, कंस को मारेंगे, राम जी रावण को मारेंगे। अब की बार कथा का माहौल बदलने के लिए हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि चलो भाई कुछ नयापन लाओ। अब की बार भगवान कृष्ण से रावण मरवाते हैं। कोई हमें और कूटेगा। सुनाई तुमने कथा, चुपचाप सुनाओ कि जो कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा। क्या ये अनर्गल बातें सुना रहे हो? पुरानी कथा है, सबको पता है, कोई सस्पेंस नहीं है इस कथा में। लेकिन फिर भी जहां भगवान की कथा होती है वहीं लाखों दीवाने आ जाते भगवान की कथा सुनने, क्योंकि कथा हर रोज नई है, हर रोज नई। एक कल का अखबार आज नहीं पढ़ सकते आप, कल की खबर आज पुरानी हो गई, आज फिर ताजा खबर। एक अखबार एक बार पढ़ने पर कोई 10 बार थोड़ी पढ़ा जाता है। पर श्रीमद् भागवत, हम प्रवक्ताओं से ही पूछ लो, हम तो भागवत कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हर बार जब भागवत पढ़ो ना तो आपको हर बार भागवत नई नजर आती है। पिछली बार तो ये आया ही नहीं था, पिछली बार तो स्मरण में ही नहीं था, क्योंकि भगवान नए हैं, भगवान का नाम नया है, भगवान की कथा हर रोज नई है। तो भैया निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम, सब संतों महापुरुषों ने मिलकर के एक निर्णय लिया, योगिनाम निर्नितम हरेर नामानुकीर्तनम। कलयुग का सार है संकीर्तन। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राण है संकीर्तन। तुलसी बाबा का जीवन आधार है राम नाम। ऐसे नाम की महिमा को गाया गया। आगे भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे करी उसकी कथा सुनाई गई, सृष्टि प्रकरण सुनाया गया। भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, एक से भगवान अनेक बन गए, एक से भगवान अनेक बन गए। यहां भी कण कण में कौन रहता है? जगत में जगदीश ही रहता है, अलग नहीं है, पर दिखता नहीं है। जैसे एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, 3 प्रश्न किए। सब ध्यान से सुनो, आपस में बात मत करो, इधर देखो। इतने बढ़िया वक्ता जी आपको कथा सुना रहे हैं, आप आपस में बात कर रहे हो। सब इधर ध्यान से सुनो। अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न किए। क्या किए? ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है, और ईश्वर क्या करता है। ये 3 प्रश्न पूछे। अब महाराज बीरबल तो बीरबल है, बड़ा सुंदर हाजिर जवाबी है। सभा लगी थी। ईश्वर कहाँ रहता है? तो बीरबल ने तुरंत कहा, एक दूध का कटोरा लेकर के आओ। दूध का कटोरा लेकर के आए। बीरबल से पूछा कि महाराज, क्या आपको इसमें दूध में घी दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। लेकिन घी तो है ना? बोले हाँ बिल्कुल है, पर दिखता नहीं है। ईश्वर कहाँ रहता है आपने पूछा। तो महाराज, जैसे दूध में घी रहता है, दिखता नहीं है, वैसे जगत में जगदीश छुपा रहता है, दिखता नहीं है। यही है, इसी जगत में। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। फिर आपने पूछा कैसे प्रकट होता है? तो तुरंत उसने एक मथनी मंगवाई, छाछ मंगवाई, और कहा इस छाछ में भी मक्खन दिख नहीं रहा है, घी दिख नहीं रहा है, पर इसकी मथनी करो, मथने से घी निकलेगा। वैसे ही आपने पूछा कैसे प्रकट होता है? जगत में जगदीश है, पर निकलेगा कैसे, दिखेगा कैसे? बोले प्रेम की मथनी लेके, भक्ति की मथनी लेके मथोगे तो इस जगत में तुम्हें जगदीश दिखने लग जाएगा। ऐसे प्रकट होता है, प्रेम की मथनी से प्रकट होता है। 2 हमने उत्तर दे दिए। अकबर बोला तीसरा कि ईश्वर करता क्या है?
बीरबल ने कहा 2 प्रश्न हमने फ्री में बाप को बता दिए, तीसरे के लिए आपको हमें गुरु बनाना पड़ेगा। अकबर बोला बना लिया गुरु। बोले ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी गुरु, प्रॉपर गुरु। गुरु जी ऊपर बैठते, चेला जी नीचे बैठते, हम ऊपर बैठेंगे, आप वहां बैठो। अब अकबर को उत्तर जानना था तो करना पड़ा। अकबर बैठ गया ऊपर सिंहासन पर, बीरबल को बिठा दिया सिंहासन पर, अकबर बैठ गया नीचे चरणों में, सभा में। तो बीरबल ने हंसते हुए कहा महाराज यही आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। आपने पूछा ईश्वर करता क्या है? ईश्वर यही करता है, कब राजा को रंक और कब रंक को राजा बना दे ये ईश्वर ही कर सकता है, कोई भरोसा नहीं। अभी आप राजा बने बैठे थे, अब देखो हमारे चरणों में बैठे हो, हम ऊपर बैठे। आप ईश्वर ये करता है। तो भैया ईश्वर कहाँ रहता है, कैसे प्रकट होता है? संसार में ही है, कहीं अलग नहीं है भगवान, यही इस दुनिया में है। इतनी सुंदर दुनिया भगवान ने बनाई है, उसमें भगवान को देखो। गुलाब देखो ना, तो गुलाब को देख के इसकी खूबसूरती से ज़्यादा ये ध्यान आना चाहिए, अगर गुलाब इतना सुंदर है तो हमारे श्री श्यामा श्याम, हमारे श्री ठाकुर राधे गोविंद कितने सुंदर होंगे। कमल इतना सुंदर है तो कमल नयन कितना सुंदर होगा। देखो तो दुनिया में कितना भगवान ने सुंदरता भरी है। कोई दुनिया की कृति ऐसी नहीं है जो भगवान ने बनाई है। ठीक है, मानव भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता है, असंभव काम भी कर सकता है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जहाज बना दिए, बिल्डिंगें बना दी, पर मनुष्य ने बनाई। पर मनुष्य किसने बनाया? दुनिया की सबसे तगड़ी मशीन है ये, सबसे तगड़ी मशीन। एक एक चीज इस पे फिट कर दी गई है प्रॉपर। कब सोना, कब जगना, कब सांस लेना, सब अपने आप चल रहा है, बहा जा रहा है। सोच के देखो, भगवान ने सब सिस्टम ऑटोमेटिक फिट कर दिया। सांस लेना, कोई एफर्ट नहीं करना, कोई परिश्रम नहीं करना। भगवान जानते थे कलयुग का आदमी आगे चल के बड़ा बिजी हो जाएगा, अगर सांस लेना इसके हाथ में दे दिया तो पता चले एक दिन बिजी बिजी में सांस लेना भूल गया और चला गया। इसलिए भगवान ने कहा ना, ये पावर हम अपने हाथ में रखेंगे। कितनी अच्छी मशीन है शरीर। पैर में लगी चोट, पैर कहेगा दिमाग को, दिमाग कहेगा कि अब चलो दवाई के पास जाओ। पैर चलते चलते दवाई के पास जाएंगे, फिर दिमाग कहेगा हाथ को दवाई निकालो, दवाई निकाली, लगाई पाँव में। भूख लगी, हाथ कहेगा रोटी लेके खा लो। ये सारी भगवान ने सिस्टम फिट किया है, इतना सुंदर शरीर बनाया है। और भैया इसकी कीमत जानते हो? अभी तो फ्री में मिल गया, अभी तो इसका कोई कीमत ही नहीं पता है। अगर आज भी, भगवान ना करे, पर आज भी शरीर में, मार्केट में, बाजार में शरीर को बेचने जाओगे ना, आँख की कीमत, लिवर किडनी देना डॉक्टर को, हार्ट दे देना, करोड़ों करोड़ों रुपया में शरीर की कीमत आती है। एक बार हार्ट फेल हो जाए, 5 दिन के लिए कोई आईसीयू में भर्ती हो जाए, लाखों रुपया का बिल आ जाता है। सोचो कभी, भगवान ने हमको सब चीज़ मुफ्त में दे रखी है। लिवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, मुंह खा लेता है, पेट पचा लेता है, सब सिस्टम चल रहा है, सांस फ्री में मिल रही है। कोरोना के समय में 1 सिलेंडर पाने के लिए लोग बावरे हो गए, एक सांस के लिए लाखों लाखों रुपया देने को तैयार हो गए। सोच के देखो, कभी आएगा नहीं भगवान के मन में, पर कभी आ गया ना भगवान के मन में कि तेरे जन्म से लेके अब तक जितनी सांस लिए सबका बिल देने हमें प्रभु आ गए ना, तो कपड़े लत्ते बिक जाएंगे, दुनिया के कपड़े तक नहीं बचेंगे, पर बिल ना चुका पाएंगे। इतना भारी कृपा है भगवान की, पर हम सब अनदेखा कर देते हैं। ये नहीं देख रहे क्या दिया है क्या नहीं दिया, उस पर फोकस है।